हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संशुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, बीए सेकेंड ईयर के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, जिस पेपर का नाम आपका है ड्रामा एंड फिक्सन। जी हाँ, पेपर का नाम आपके ड्रामा एंड फिक्सन है। ये सेकेंड पेपर है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा के बेस पे ये वीडियो बनाया गया है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, फटाफट वीडियो को देख लीजिए, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ऊपर लिखा गया है बीए पार्ट 2। जी हाँ, बीए सेकेंड ईयर की बात चल रही है। इंग्लिश लिटरेचर 2022। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य 2022 के मॉडल पेपर की चर्चा हो रही है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कैसे आपका पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। सेकेंड पेपर है दोस्तों, यानी द्वितीय पेपर आपका है ये ड्रामा एंड फिक्सन। जी हाँ, जिस पेपर का नाम नाटक और फिक्सन अर्थात कथा या नॉवेल उपन्यास आप कह सकते हैं, तो ये आपके पेपर का नाम है। सबसे पहले नोट दिया रहता है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको नोट लिखा रहेगा, यानी जो निर्देश दिया जाता है कि कैसे आपको करना है। लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन। जी हाँ, देखिए, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन यानी सारे सेक्शन आपको करने हैं एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि सुझाव दिया गया है। इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश आपको दिया गया है, उस निर्देश के हिसाब से सारे सेक्शन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले दोस्तों है सेक्शन ये। आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना होगा। और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ सेक्शन ए में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक बार फिर से नोट लिखा गया है। देखिए, इस नोट में क्या दिया गया है। लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन करने हैं इस सेक्शन के। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है इन अबाउट 50 वर्ड। जी हाँ, 50 शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में क्या करना है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का पहला खंड है, यानी टोटल आपका इसमें 10 क्वेश्चन होगा। छोटे छोटे यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न का आंसर उत्तर जो है वो आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उनका आंसर भी आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला खंड आपका है, लिखा हुआ है राइट 4 ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। जी हाँ, शेक्सपियर साहब की 4 महान ट्रेजेडी जो हैं, यानी दुखांत नाटक जो हैं उनके। आप जानते हैं शेक्सपियर साहब बहुत ही बड़े नाटककार थे, प्ले राइटर थे। तो उनकी जो 4 महत्वपूर्ण सबसे महान ट्रेजेडी हैं अर्थात दुखांत नाटक हैं, उनके बारे में आपको बताना है, उनका नाम बताना है। तो देखिए कौन कौन से हैं, देख लीजिए आप। द 4 ग्रेट ट्रेजेडी। जी हाँ, 4 जो बड़ी उनकी महान ट्रेजेडी हैं वो कौन कौन सी हैं। शेक्सपियर यानी शेक्सपियर साहब की हैं हैमलेट। जी हाँ, पहले का नाम हैमलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दूसरा है ओथेलो, फिर मैकबेथ एंड किंग लियर। जी हाँ, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर, ये 4 जो महान ट्रेजेडी हैं ये शेक्सपियर साहब की हैं। और भी कई ट्रेजेडी शेक्सपियर साहब ने लिखा है, लेकिन ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान ट्रेजेडी मानी जाती हैं। तो इनके बारे में आप जान लीजिए, इसको रट लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लिखा है व्हेन वाज मैकबेथ फर्स्ट पब्लिश्ड। जी हाँ, मैकबेथ जो आपके कोर्स में ये नाटक जो है शेक्सपियर साहब का, ये प्ले जो है मैकबेथ आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इसको आपको बताना है कि ये कब पब्लिश हुआ था, पहली बार कब पब्लिश हुआ। तो मैकबेथ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, देखिए आंसर में देखिए कि पहली बार मैकबेथ कब पब्लिश्ड हुआ, 1623 यानी 1623 ईस्वी में। पहली बार 1623 ईस्वी में मैकबेथ पब्लिश हुआ, ये इसका आंसर है। यानी जब भी क्वेश्चन आए कि मैकबेथ का फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो कब हुआ, तो आप आंसर में लिखेंगे 1623 यानी 1623 ईस्वी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है। लिखा हुआ है हु सेड फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। जी हाँ, हु सेड किसने कहा फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, यानी जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा है, और जो
मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा है। ये बात जो है दोस्तों आंसर में आप समझ लीजिए कि किसने कहा था ये बात और इसका क्या मतलब था, ये भी जान लीजिए कि द विचेज सैड। जी हाँ, ये मैकबेथ की लाइनें हैं। मैकबेथ जो आपका प्ले है उसी में कहा गया है कि द बीचेज, यानी मैकबेथ में अगर आपने प्ले को पढ़ा है तो उसमें क्या है कि चुड़ैलों का वर्णन है कि चुड़ैलों ने कहा था, क्या कहा था ये लाइन, और कब कहा था, इन एक्ट 1 यानी प्रथम अंक के प्रथम सीन में आप मैकबेथ यानी मैकबेथ जो आपका प्ले है उस प्ले के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में बीचेज ने अर्थात चुड़ैलों ने ये बात कही थी कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज जीवी सा बॉर्न, यानी जीवी सा जो इनका पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का जन्म कब हुआ था। आंसर में आप देखिए कि जीवी सा वाज बॉर्न ऑन 26 जुलाई 1856 एट डुबलिन आयरलैंड। जी हाँ, इनका जन्म कब हुआ था, 26 जुलाई 1856 ईस्वी। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को डुबलिन के मतलब डुबलिन में हुआ था, आयरलैंड के। जी हाँ, आयरलैंड देश का नाम है, तो आयरलैंड के डुबलिन में इनका जन्म हुआ था। कब, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका आपके कोर्स में जो है जिनका चैप्टर इंक्लूड है द आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, हु आज रैना पेटकॉफ। जी हाँ, पांचवा क्वेश्चन इसका है पहले का। हु आज रैना पेटकॉफ, यानी रैना पेटकॉफ कौन थी या कौन थे। तो आंसर में देखिए कि रैना वाज द हीरोइन ऑफ द प्ले। जी हाँ, ये क्लियर हो रहा है कि रैना किसी लड़की का नाम है, तो रैना पेटकॉफ कौन थी, हीरोइन ऑफ द प्ले, यानी प्ले की हीरोइन थी, नाटक की हीरोइन थी। किस नाटक की, आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन, अर्थात जिसकी बात अभी ऊपर जॉर्ज बर्नार्ड साहब का जो ये प्ले है इसी की हीरोइन है वो रैना पेटकॉफ एंड डॉटर ऑफ मेजर पेटकॉफ, और डॉटर हैं अर्थात पुत्री हैं मेजर पेटकॉफ की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज बेसेक्स। जी हाँ, बेसेक्स क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर में देखिए कि थॉमस हार्डी इज फेमस फॉर हिज नॉवेल ऑफ 19th सेंचुरी रूरल लाइफ। जी हाँ, थॉमस हार्डी साहब जो फेमस थे यानी फेमस हैं फॉर हिज नॉवेल, अपने उपन्यासों के लिए ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के रूरल लाइफ अर्थात ग्रामीण जीवन का वर्णन, अर्थात उन्होंने अपने नॉवेल्स में अपने उपन्यासों में 19वीं शताब्दी के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन फेमस, जी हाँ, थॉमस हार्डी साहब, जिनकी रचना जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो आपके ये नॉवेल आपके कोर्स में इंक्लूड है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ कि हार्डीज नॉवेल्स आर रिटन इन द रीजन ऑफ हैम्पशायर, डारसेट, विल्टशायर एंड समरसेट। जी हाँ, ये 4 स्थान का नाम है। यानी लिखा हुआ कि हार्डीज नॉवेल यानी हार्डी के नॉवेल लिखे गए कहाँ पर, किस क्षेत्र में, रेन ऑफ यानी क्षेत्र दिया गया है कि हैम्पशायर, इस क्षेत्र हैम्पशायर स्थान का नाम है, डॉरसेट, विल्टशायर एंड समरसेट, यानी इन चारों एरिया में उनके नॉवेल्स का प्लॉट जो है वहीं पर लिखा गया है। दिस एरिया इज़ नोन, यानी इस क्षेत्र को जाना जाता है, इस क्षेत्र को किस तरह से जाना जाता है, एज बेसेक्स इन नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, यानी थॉमस हार्डी साहब के नॉवेल में इस क्षेत्र को बेसेक्स के रूप में जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र, यानी ये चारों क्षेत्रों का नाम दिया है, हैम्पशायर, डॉरसेट, विल्टशायर और समरसेट, यानी इन चारों एरियाज जहाँ पर उनके नॉवेल लिखे गए थे, तो इस एरियाज को क्या कहते हैं, वेसेक्स के नाम से जानते हैं हार्डी साहब के नॉवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। जी हाँ, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो नॉवेल है अभी ऊपर बताया गया कि थॉमस हार्डी का ये नॉवेल है, आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो पूछ रहा है कि इसकी हीरोइन जो है, अभिनेत्री या नायिका कौन है। आंसर में देखिए कि इसकी नायिका कौन है, लिखा हुआ है बाथसीबा वाज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। जी हाँ, कौन इसकी हीरोइन है, बाथसीबा जो है वो इस नॉवेल की हीरोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है,
यानी आप कह सकते हैं कि शिष्टाचार की कॉमेडी कौन सी है। तो आंसर देखिए कि ये क्या है, इसके बारे में बताना है कि द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। आल्सो कॉल्ड, इसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन कॉमेडी। जी हाँ, इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। वाज अ स्पेशल लिटरेरी प्रोडक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन इरा, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य है। रेस्टोरेशन इरा, जो रेस्टोरेशन शताब्दी थी, तो उस शताब्दी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसको माना जाता है। इन 1660 देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ बेन जॉनसन्स क्लासिकल कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यानी 1660 ईस्वी में इसका पुनरुत्थान हुआ, यानी पुनरुद्धार हुआ बेन जॉनसन के कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। इसका फिर से जो उनकी क्लासिकल कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उसके द्वारा इसका फिर से पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ये 9वां खंड है। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल। जी हाँ, एक नोट लिखना है, एक लेख लिखना है 4 व्हील्स यानी 4 पहियों के बारे में, ऑफ इंग्लिश नॉवल, यानी इंग्लिश नॉवल अंग्रेजी उपन्यास के 4 पहिए के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये बात आपको बतानी है यहाँ पर। ड्यूरिंग द आंसर में देखिए कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के दरमियान 4 ग्रेट मैन ऑफ जीनियस अपीयर्ड एज ग्रेट राइटर्स ऑफ फिक्शन, यानी 4 महत्वपूर्ण विद्वान लोगों का उदय हुआ। किस तरह से, राइटर ऑफ फिक्शन, यानी कथा के लेखक के रूप में 4 महत्वपूर्ण लोगों का, 4 महान लोगों का अभ्युदय हुआ। देवर कॉल्ड द 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, कि जिन्हें 4 पहियों के रूप में अंग्रेजी नॉवेल के, यानी अंग्रेजी उपन्यास के 4 पहियों के रूप में जाना जाता है। दे आर हेनरी, अब वो हैं कौन, उनका नाम देख लीजिए कि दे आर हेनरी फील्डिंग, यानी वे, उनका नाम है, वे हैं हेनरी फील्डिंग, ये पहला नाम है। दूसरा है समरसेट रिचर्डसन। जी हाँ, पहले आपके हेनरी फील्डिंग हो गए, दूसरे समरसेट रिचर्डसन। और तीसरे हैं टोबियस स्मॉलेट। जी हाँ, टोबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। जी हाँ, लॉरेंस स्टर्न, ये आपके चौथे हैं। तो इन चारों को क्या कहा जाता है कि ये 4 पहिए के रूप में, जो यहाँ अंग्रेजी उपन्यास के 4 पहियों के रूप में ये जाने जाते हैं, 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों। देखिए, व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले। जी हाँ, प्रॉब्लम प्ले क्या है, समस्या परक जो प्ले है, नाटक है, वो क्या चीज़ है। तो आंसर में देखिए कि आप प्रॉब्लम प्ले इज अ प्ले इन व्हिच द ड्रामेटिस्ट इज चीफली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जी हाँ, प्रॉब्लम प्ले ऐसा प्ले होता है कि जिसमें जो ड्रामेटिस्ट, जो राइटर है, नाटककार हैं, वो मुख्य रूप से प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करने में, प्रॉब्लम को दिखाने में, या प्रॉब्लम्स जो समस्याएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, या इस बात पर वो विचारशील होते हैं कि उनमें जो उनके प्लेज हैं, उस प्लेज में वो समस्याओं को ज़्यादा उजागर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो उसी को प्रॉब्लम प्ले के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, ये आपका सेक्शन ये जो है, इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए थे, उनका आंसर भी आपको बता दिया गया, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर हैं। रट लीजिए, आप परीक्षा में लगभग आ सकते हैं, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रखा जाता है, यानी जिसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। सेक्शन बी शुरू हो रहा है, नोट लिखा गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे प्रश्नों को करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको लगभग 200 शब्दों में देना है। यही बात यहाँ बताई गई है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कितने, 200 शब्दों के लगभग देना है। जी हाँ, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नियर अबाउट ये 200 ये शब्द होने चाहिए, अर्थात 200 वर्ड्स। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आ सकता है। तो देख लीजिए कि पहला है कि ब्रिंग आउट द कैरेक्टर ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन जो आपका ये प्ले है, इसमें रैना के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है, उसका चरित्र चित्रण समझ लीजिए करना है, उसके बारे में
बताना है कि रैना कौन है, उसके कैरेक्टर को उजागर करना है। अथवा करके दिया गया है दोस्तों। जहाँ जाने रहिए सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पहले दिया रहेगा, फिर उसके बाद अथवा करके ओ आर करके यानी और करके लिखा रहेगा। चाहे तो आप ऊपर वाला करें, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया अथवा करके उसको लिख सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या दिया गया कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस यानी महत्व को आपको बताना है किस चीज़ का। स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ। जी हाँ, मैकबेथ जो शेक्सपियर साहब की रचना है, नाटक है, आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो उसमें क्या है, स्लीप वॉकिंग सीन का वर्णन आपको करना है, उसके महत्व को प्रदर्शित करना है, दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इस सेक्शन का दूसरा प्रश्न है और टोटल आपका ये क्वेश्चन नंबर यानी टोटल पेपर का ये तीसरा प्रश्न है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बाथशेबा। जी हाँ, बाथशेबा का कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण आपको लिखना है। आप जानते हैं कि बाथशेबा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हीरोइन है, उनका चरित्र चित्रण आपको करना है, उनके बारे में बताना है। ओ आर अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो वो करें चाहे तो नीचे वाला। तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे कि राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। जी हाँ, मैकबेथ का चरित्र चित्रण करना है। मैकबेथ अर्थात मैकबेथ जो आपका नाटक है उन्हीं के नाम से है, तो अर्थात वो मैकबेथ जो है उस प्ले के हीरो हैं, तो उनका आपका क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ कि राइट अ नोट ऑन द सुपरनेचुरल मशीनरी इन मैकबेथ। यानी मैकबेथ में अलौकिक अलौकिक शक्तियों का जो उसमें प्रयोग किया गया है, तो उसके बारे में बताना है कि क्या अलौकिकता का वर्णन, क्या अलौकिक सामग्री का वर्णन, मशीनरी अर्थात सामग्री का वर्णन यानी अलौकिक सामग्री का वर्णन क्या किया गया है, कौन से अलौकिक यंत्र का वर्णन किया गया है मैकबेथ में, तो इसको आपको बताना है। तो ये जो चुड़ैलों का वर्णन मैकबेथ में मिलता है, जो 3 चुड़ैलें थीं, उसी की बात हो रही है, तो उन्हीं के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो ये करें चाहे तो नीचे वाला। नीचे देखिए कौन सा है कि डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन रैना एंड ब्लंटसली। जी हाँ, रैना और ब्लंटसली के पहले मीटिंग के बारे में प्रथम मुलाकात के बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है उनका। देखिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन जो आपका प्ले है, तो उसके टाइटल को न्याय उचित सिद्ध करना है, यानी उसकी न्याय संगतता को आपको बताना है। ओ आर करके यानी अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो ये क्वेश्चन करें, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा करके दिया गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए। लिखा हुआ कि राइट अ नोट ऑन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज अ पास्टोरल नॉवल। जी हाँ, पास्टोरल नॉवल का मतलब हो गया ग्रामीण उपन्यास, यानी गांव से रिलेटेड, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड उपन्यास जो है। तो बताइए, आप एक नोट लिखिए, एक लेख लिखिए कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो ये नॉवेल है वो एक क्या है, ग्रामीण नॉवेल है, अर्थात ग्रामीण उपन्यास है। इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉय एज अ लेडी किलर। जी हाँ, आपको एक छोटा सा लेख लिखना है किस पर कि ट्रॉय एज अ लेडी किलर। जो ट्रॉय है वो एक लेडी किलर है, यानी औरतों का हत्यारा है। तो इसके बारे में आप बताना। ये ट्रॉय जो है दोस्तों, जान लीजिए कि ट्रॉय जो है ये फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड का ये एक कैरेक्टर है। और जो ये लेडी किलर शब्द दिया गया है, ये लेडी किलर का मतलब वो लेडीज का हत्यारा नहीं था, बट वो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कई लेडीज को मतलब वो अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो इसी तरह मतलब उसका जो यहाँ पर एक समझ लीजिए उसको उपमा के तौर पर, इसका सिमली के तौर पर उसका प्रयोग किया गया है कि लेडी किलर, वो ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आप पढ़ लीजिए, इसके कैरेक्टर के बारे में आप समझ जाएंगे। ओ आर का अथवा करके लिखा गया है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ बैंकोज घोस्ट। जी हाँ, बैंकों के घोस्ट का मतलब भूत होता है दोस्तों। बैंकों के भूत के नेचर, प्रकृति के बारे में वर्णन करिए, टिप्पणी करिए उस पर। कमेंट ऑन यानी टिप्पणी करिए
बैंको आप जानते हैं दोस्तों, मैकबेथ का एक कैरेक्टर है, यानी वो भी मैकबेथ का साथी था। तो उसका मर्डर हो जाता है, मर्डर के बाद वो उसका भूत जो है वो मैकबेथ को दिखाई पड़ता है। तो इसी के बारे में आपको वर्णन करना है। अगला सेक्शन देखते हैं दोस्तों, सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी में यानी सेक्शन बी आपका क्लियर हो जा रहा है। टोटल सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आपके थे, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करना रहता है। उसके बाद आप सेक्शन बी देखिए और सेक्शन सी देखिए कि सेक्शन सी में क्या क्या चीज़ है। नोट लिखा गया है इसमें भी, यानी ये निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी इनमें से केवल 2 प्रश्नों को करना है। जी हाँ, इस सेक्शन में केवल 2 प्रश्न को आपको करना है। गिव आंसर ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का उत्तर आपको देना है कितने शब्दों में, 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है, देख लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 7, और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, डिस्कस मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी मैकबेथ एक शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडी है, इस बात का वर्णन करना है, बताना है आपको, इसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, इसमें से केवल 2 ही करना है। तो अगर ये नहीं आता तो अगला क्वेश्चन आप देखिए कि क्या है, कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हीरो ऑफ द नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जी हाँ, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का जो हीरो है, यानी इस नॉवेल का जो हीरो हैं उनका चरित्र चित्रण आपको करना है। गैब्रिएल ओक, जी हाँ, आप जान लीजिए कि गैब्रिएल ओक इस नॉवेल के हीरो के रूप में है, तो उन्हीं का चरित्र चित्रण यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ बर्नार्ड शॉ इन आर्म्स एंड द मैन, यानी आर्म्स एंड द मैन जो ये बर्नार्ड शॉ का प्ले है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है, तो इसी बात को दोस्तों आपको बताना है। तो इस तरह से ये आपके मॉडल पेपर आपका क्लियर हो गया, यानी इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पेपर के लिए। इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, जो भी एक बार फिर से कि अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन या प्रपोजल जो कुछ भी है आप टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।